भारत में रैपिड रेल का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। आप तस्वीरों में देखें, यहां पर 3 रैपिड रेल एक कतार में खड़ी हुई हैं। इनकी टेस्टिंग चल रही है और लगातार, क्योंकि ये ऐसा कहा जा रहा है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चल सकती है, लेकिन ये अलाउ होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पटरी पर दौड़ेगी और जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्शन इसकी शुरुआत होगी मेरठ से दिल्ली, और मेरठ से दिल्ली करीब करीब अभी वक्त लगता है लोगों को पहुंचने में, सड़क से या फिर अपनी कार से अगर जाना चाहते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत जो दुहाई से लेकर साहिबाबाद जो प्रायोरिटी सेक्शन है वो लगभग 17 किलोमीटर है। इस दौरान 5 स्टेशन आते हैं और इन 5 स्टेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो, ये 5 स्टेशन हैं जो रैपिड रेल के स्टेशन हैं और इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर लेकिन 160 किलोमीटर की रफ्तार से अलाउड होगा पटरी पर चलने के लिए। अब इसका जो डेडलाइन रखा गया है जून तक रखा गया है, इस साल जून तक, लेकिन उससे पहले इसकी शुरुआत हो सकती है। लोग इसमें सफर का मजा लुत्फ उठा सकते हैं जून से पहले ही, लेकिन अभी इसका किराया क्या होगा वो तय नहीं हो पाया है। 82 किलोमीटर टोटल इसकी दूरी है, उनमें से जो मेरठ से दिल्ली की 82 किलोमीटर है, लेकिन दुहाई से साहिबाबाद जो पहला चरण होगा वो 17 किलोमीटर है, जिस दौरान 5 स्टेशन आते हैं और 2025 तक पूरा का पूरा जो ये स्ट्रेच है वो कंप्लीट होने का टारगेट रखा गया है। किराए को लेकर अभी सरकार की तरफ से या एनसीआरटीसी की तरफ से बातचीत चल रही है कि आखिर में कितना ज्यादा किराया इसका हो सकता है। और ये आप देखें कि इस समय दुहाई डिपो की जिस जगह पर पटरियों पर ये ट्रेन खड़ी है इनको चलाया जा रहा है और हवा की रफ्तार से बात करते हुए ये ट्रेन चल सकती है। इस समय इनकी टेस्टिंग की जा रही है। लगातार ये देखा जा रहा है कि जब ये ट्रेन लोगों को सफर करवाते हुए चलेगी, लोग इसमें सवार होंगे, तो आखिर में किसी तरीके के टेक्निकल फॉल्ट ना हो, वो तमाम चीजें सुनिश्चित की जा रही हैं और जिसके बाद जैसे ही हरी झंडी मिलेगी उसके बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। बहुत सारी ट्रेनें अभी आ चुकी हैं जो डिपो में खड़ी हैं और उनका लगातार ट्रायल रन चल रहा है। ये देखिए, उसमें ड्राइवर सवार हैं और उसकी टेस्टिंग की जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि किस स्पीड से ये ट्रेन चल सकती है। तो फिलहाल यहां पर ये देखिए कि ट्रेन बिल्कुल हवा को काटते हुए, हवा में बात करते हुए ये ट्रेन चल सकती है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 5 स्टेशन इस दौरान नजर आएंगे और इस ट्रेन की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो लगभग 70 से 72 लोग ट्रेन में आ सकते हैं। 6 कोच वाली ट्रेन है और इसको लाया गया है, इसको तमाम चीजें और टेस्टिंग की जा रही है। देखिए हॉर्न इसका बहुत तेजी से हॉर्न भी बजता है। सिक्योरिटी और सेफ्टी का भी बहुत तरीके से ध्यान रखा गया है इस ट्रेन में कि आखिर में कोई अचानक पटरी पर ना आए, उसको लेकर भी एनसीआरटीसी की तरफ से ध्यान रखा गया है। और आने वाले दिनों में और भी राज्यों में इसी तरीके की जो रैपिड रेल वो चलाने की योजना है, जिससे कि जो शहरों में लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं तो राजधानी से कनेक्टिविटी उन लोगों की बेहतर हो सके, क्योंकि मेरठ से जब दिल्ली लोगों को जाना होगा तो उनको दिक्कत नहीं होगी, या फिर दिल्ली से मेरठ जाने में दिक्कत नहीं होगी। कम वक्त में अगर लोग पहुंच सकेंगे तो कम से कम दिल्ली का एक विस्तार हो सकेगा। दिल्ली में जो कंजेशन है उसको भी खत्म किया जा सकेगा। वर्ल्ड क्लास का इसका स्टेशन बनाया गया है। हमने आपको इस रैपिड रेल की तमाम जो खासियत है उसके बारे में बताया। अब हम चलेंगे और ये देखेंगे कि आखिर में रैपिड रेल के लिए जो स्टेशन बनाया गया है, जिस स्टेशन पर ये रुकेगी और लोगों को सफर का मजा कराएगी, आखिर में वो किस तरीके से बनाया गया है, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, कैसे लोग टिकट ले सकेंगे, ये तमाम चीजें हम इस रिपोर्ट में आगे बताएंगे कि आखिर में स्टेशन किस तरीके से बनाया गया है। तो हम पहुंचे हैं रैपिड रेल के एक स्टेशन पर। यह है गुलधर रैपिड रेल का स्टेशन। शानदार तरीके से बनाया गया है। इसकी लंबाई भी काफी दूर तक आप देखें
कि काफ़ी दूर तक ये स्टेशन इसको बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म है और इस तरीके से पीएसडी यानी कि प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर सिस्टम भी लगाया गया है। कुछ मेट्रो ट्रेनों में भी इस तरीके से आपको नज़र आता है। जो भी अगर सवारी अंदर ट्रेन के अंदर एंट्री करना चाहेगी, सबसे पहले यहाँ पर उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्यू में, कतार में उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुकेगी, उसके बाद रुकने के बाद ऑटोमेटिक ये जो डोर है, इसको पीएसडी बोलते हैं, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, वो अचानक ऑटोमेटिक खुल जाएगा। उसके बाद लोग एंट्री कर सकेंगे। यानी कि वो तमाम चीज़ें उनका ध्यान रखा गया है। कई बार हादसे भी हुए हैं, उसका भी ध्यान रखा गया है कि कोई अचानक ट्रेन के अंदर सवार ना हो। इसके लिए पीएसडी प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाया गया है। काफ़ी दूर तक ये स्टेशन बनाया गया है। 82 किलोमीटर मेरठ से लेकर दिल्ली के सराय काले खां की ये दूरी है, जिसमें से 12 किलोमीटर वो एलिवेटेड है। और उसके अलावा ये आप देखिए कि किस तरीके से ये इसके प्लेटफॉर्म, इसकी पटरियाँ वो बनाई गई हैं। वो उसका ध्यान रखा गया है कि इस पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन वो चल सके। लोगों को हवा में बात कराते हुए ट्रेन लोगों को सफ़र करवा सके। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लोगों को सफ़र कराएगी, उस तरीके से अलाउ है। और अब किसी भी वक्त जो प्रायोरिटी सेक्शन है वो दुहाई से लेकर साहिबाबाद 17 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें 5 स्टेशन इसी तरीके से बनाए गए हैं। ज़्यादातर एलिवेटेड स्टेशन है और अब ये जल्द ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। किराया कितना होगा, अभी इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। जल्द ही किराए को लेकर भी सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आखिर में जो लोग दुहाई से लेकर साहिबाबाद की दूरी तय करेंगे, 17 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, उनको क्या किराया देना होगा। और जब पूरा का पूरा सेक्शन तैयार हो जाएगा, उसके बाद लोगों को कितना खर्च आएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि लोगों को कम वक्त में ही रैपिड रेल सफ़र का मज़ा कराने के लिए तैयार है। कैमरामैन कमल देव के साथ रवि सिंह, गाजियाबाद, न्यूज़ 18 इंडिया।